क्या आपने कभी सोचा है कि मुगल भारत क्यों आए थे? क्या सिर्फ भारत को लूटने के लिए, या इसके पीछे कोई गहरी वजह थी? चलिए आज 5 मिनट में इस पूरे इतिहास को एक कहानी की तरह समझते हैं। कहानी शुरू होती है मध्य एशिया से, जहां आज का उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान है। यहीं 1483 में बाबर का जन्म हुआ। बाबर तैमूर और चंगेज खां का वंशज था, लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। सिर्फ 12 साल की उम्र में वो फरगना का राजा बना, लेकिन उसके अपने ही रिश्तेदार उसके दुश्मन बन गए। षड्यंत्र हुए, धोखा मिला और बाबर को अपना राज्य छोड़ना पड़ा। कई सालों की भटकने के बाद 1504 में बाबर ने काबुल जीत लिया। लेकिन काबुल एक छोटा और गरीब इलाका था। वहां से ना तो बड़ा साम्राज्य चल सकता था और ना ही सेना को लंबे समय तक रखा जा सकता था। बाबर जानता था, अगर उसे ताकत चाहिए तो उसे भारत जाना होगा। उस समय भारत को दुनिया में कहा जाता था सोने की चिड़िया। यहाँ उपजाऊ जमीन थी, व्यापार था और अपार धन था। लेकिन सबसे बड़ी बात, भारत उस समय राजनीतिक रूप से कमजोर था। दिल्ली की गद्दी पर इब्राहिम लोदी बैठा था। वो एक घमंडी और क्रूर शासक था। उससे परेशान होकर उसके अपने चाचा अलाउद्दीन लोदी और पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोदी ने एक खतरनाक कदम उठाया। उन्होंने काबुल में बैठे बाबर को भारत आने का निमंत्रण भेज दिया। बाबर को जैसे इसी मौके का इंतजार था। 1525 में उसने भारत पर चढ़ाई की तैयारी शुरू की। बाबर की सेना छोटी थी, लेकिन उसके पास थीं तोपें और आधुनिक युद्ध तकनीक, जबकि भारतीय सेनाएं अभी भी हाथियों और तलवारों पर निर्भर थीं। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई। एक तरफ बाबर, दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी। कुछ ही घंटों में युद्ध का फैसला हो गया। इब्राहिम लोदी मारा गया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई। अब सवाल उठता है, क्या मुगल सिर्फ लूटने आए थे? नहीं। बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां, इन सब ने भारत को अपना घर बना लिया। उन्होंने प्रशासन सुधारा, कला और संस्कृति को बढ़ाया और एक मजबूत साम्राज्य खड़ा किया। तो निष्कर्ष साफ है, मुगल भारत इसलिए आए क्योंकि मध्य एशिया में अस्थिरता थी, भारत धनवान था, यहाँ आपसी फूट थी और बाबर के पास सही मौका और सही ताकत